ख्वाब बड़े सफर बड़ा कई चुनौतियां पार गया मैं, ख्वाब बड़ा सफर बड़ा कई चुनौतियां पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं कैसे कह दूं हार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। और दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए हमने पिछली वीडियो में क्लास 8 का अध्याय 1 क्लियर कर दिया था। आज हम क्लास 8 का जो प्रश्नवाली यहाँ पे 1.2 होगा, क्या होगा 2.1 होगा। प्रश्नवाली 2.1 आज हम पूरा करने वाले हैं। अध्याय 2 का है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अध्याय 2 में है एक चर वाले रैखिक समीकरण जो प्रश्नवाली 2.1 में बनाना है। तो सबसे पहले एक चर रैखिक समीकरण के बारे में सबसे पहले थ्योरी समझे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण होता है। इसको समझ में नहीं आया था, ये चैप्टर बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले समझिएगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या क्या बात छुपा हुआ है, बारीकी से समझिएगा। नहीं समझ में आया तो हमको कह दीजिएगा नहीं समझ में आया, कमेंट करिएगा। देखिए चर, सबसे पहले हमने लिया है चर। क्या लिया है? चर। सबसे पहले चर कहते हैं किसको? तो चर उसको कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलता है। चर हमेशा बदलता है, चर का मान हमेशा बदलता है। सिंपल सी बात है, कोई कहता है चर गया, जो तुमको जाओ चरा दिया यानी क्या? पगला बना दिया। चर मतलब पगला, मतलब अलग अलग तरह से बना दिया, यानी बदल रहा है पगला बनने में, चर रहा है, एकदम चर रहा है। उसी तरह समझिए कि चर संख्या हमेशा क्या है? इसका मान बदलता है। इसका मान कुछ बदलता है, चर का मान बदलता है। चर कहते हैं किसको? तो ए बी एक्स वाई जेड को चर कहते हैं। एक्स वाई जेड को चर कहते हैं। तो कहते हैं कि एक्स वाई जेड को क्यों कहते हैं? तो ए बी सी को भी कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि अल्फाबेट जितने भी लेटर हैं सबको मान लीजिए क्या? चर। तो चर का मान बदलता है। अब कहिए कि सर कैसे बदलता है? तो समझिए, अगर हम किसी प्रश्न को सोल्व करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं, तो एक्स का मान निकालते हैं तो बताइए कुछ भी आ सकता है, 10 आ सकता है। और दूसरा प्रश्न को हल करते हैं जरूरी नहीं कि 10 आएगा, जरूरी नहीं है कि 10 आएगा, 20 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, कुछ भी 1/2 भी आ सकता है, 1/4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो देखिए एक्स का मान 20 आया, -2 आया, बस एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। 0 आया, 1/2 आया, 1/4 आया, अलग अलग आ रहा है ना। तो इसी के लिए इसका एक्स का चर बदलता है। चर क्या होता है? जिसका मान बदलता है। समझ में आ गया? चर समझ में आया? नहीं आया फिर से देखिए, चर उसे कहते हैं जिसका मान बदलता हो, हमेशा वो चर जाता हो। जैसे अब ये कैसे बदलता है? तो देखिए एक्स बराबर किसी प्रश्न में सोल्व करेंगे तो 50 आ जाएगा, दूसरा प्रश्न में सोल्व करेंगे थोड़ी ना 50 आएगा, 25 भी आ जाता है। देखिए मान बदल रहा है ना, आपकी 50 आया था तो अब इस बार 25 आया, तो मान बदला। तो इसीलिए एक्स जो है चर है, और चर का मान बदलता है। समझ में आ गया? अब सेकंड देखिए अचर। अब अचर के बारे में समझिए। अचर का मान ये बदलता है, ये नहीं बदलता है। चर बदलता है, ये नहीं बदलता है। चर उसे कहते हैं जो मान बदलता है, और अचर उसे कहते हैं जो नहीं बदलता। अ का मतलब हो ही जाता है नहीं। किसी संख्या में अ लग जाए तो समझिए कि नेगेटिव की बात होगा। तो अचर उसे कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान नहीं बदलता। जैसे 10 5 है, तो क्या 5 किसी प्रश्न में 5 की जगह 10 हो जाएगा? नहीं, 5 5 रह जाएगा, 5 5 रहता है। अचर उसे कहते हैं जिस संख्या को अचर कहते हैं, संख्याएं को अचर कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 6 8 कुछ भी ले लीजिए, तो ये अचर हो गया। क्या हो जाएगा? अचर। अचर संख्या उसे कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता। 5 की जगह 5 रहेगा, 5 की जगह 10 हो जाएगा, नहीं 5 के 5 होगा। -20 है तो क्या -20 के जगह +20 हो? नहीं, -20 के 20 रहेगा प्रश्न में, तो ये अचर हो गया। अब देखिए बीजीय व्यंजक। उम्मीद करते हैं आपको चर और अचर समझ में आ गया होगा। अब बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? तो बीजीय व्यंजक उसे कहते हैं कि जो चर भी रहे या प्लस अचर भी रहे। चर और अचर मिलके क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। चर और अचर मिलके क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। अब कैसे? जैसे 2x अचर है, चर है, -10 ले लो, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक, इसको बोलेंगे क्या? बीजीय व्यंजक। और कुछ भी ले लीजिए, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक है। और कुछ भी ले लीजिए, 10y
प्लस 20 ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक। 4x प्लस 10 ये भी बीजीय व्यंजक है। 6x² प्लस 5 ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक। ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर हो, चर और अचर हो। ये चर है और ये अचर है, चर है और अचर है, चर है और अचर भी रहे, चर और अचर, चर। समझ में आ गया बीजीय व्यंजक। अब उसके बाद हम आते हैं समीकरण। समीकरण किसको कहते हैं, समीकरण किसको कहते हैं, समीकरण समझिएगा। क्या समझना है, समीकरण। चलिए, समीकरण सिंपल सी भाषा में कहते सकते हैं कि समीकरण में हमेशा ये रखिए बराबर, हमेशा क्या रहेगा, बराबर। अगर ये नहीं रहेगा तो समीकरण उसे नहीं कहेंगे। समीकरण बराबर रहना जरूरी है। अगर बराबर रहेगा तो एक रहेगा लेफ्ट हैंड साइड और एक रहेगा राइट हैंड साइड, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो LHS और RHS यानी इसको बोलेंगे बायां और इसको बोलेंगे दायां पक्ष। पक्ष, पक्ष क्या बोलेंगे, दायां पक्ष और बायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड को बायां पक्ष और इसको दायां पक्ष, ठीक है। तो समीकरण उसे कहते हैं जिसके में क्या हो, किसी बीजीय व्यंजक हो और उसमें क्या हो, बराबर हो, बीजीय चर भी हो, अचर भी हो और बीजीय व्यंजक भी हो, उसे ये तीनों के मिला के क्या बनेगा, समीकरण। जैसे 2x-3 एक बीजीय व्यंजक है, चर भी है अचर भी है, बराबर 10, यह एक समीकरण है। क्या है, इक्वेशन। क्या है, इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन। ये है क्या है, इक्वेशन। तो समझ में आया। बताइए 2x प्लस जो 3 है ये LHS में है, क्या LHS, और 10 है RHS, क्या है RHS, यानी LHS और RHS और बराबर रहे, ये तीनों समीकरण कहलाता है। समीकरण समझ में आ गया कि LHS भी रहे, RHS भी रहे और क्या रहे, तीसरा बराबर, ये 3 गो रहे तो समझ जाए क्या है, समीकरण है। उसको समीकरण नहीं कहेंगे, इसको समीकरण नहीं कहेंगे। 2x-3 को समीकरण नहीं कहेंगे। 4xy प्लस 16 बराबर 16 ये भी एक समीकरण है। x प्लस y बराबर 20 ये भी एक क्या समीकरण है, जिसमें बराबर हो। समझ में आ गया, समीकरण समझ में आ गया। समीकरण समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चर वाला, यही तो मेन है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर, हमेशा एक चर, x एक चर है, a एक चर है, p एक चर है, r एक चर है। इसमें अगर हम x y ले लिए तो क्या हो जाएगा, दो चर। क्या हो जाएगा, दो चर। a और b ले लिए तो ये दो चर हो गया, p और q ले लिए दो चर हो गया, r और s ले लिए दो चर हो गया। तो यहाँ पे बस सिंपल सी बात करा कि एक चर वाला है तो इसमें दो चर नहीं लेना है, एक चर लेना है। क्या लेना है, एक चर। एक चर हो गया। एक चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण को रेखा की तरह एक समीकरण होगा, उस समीकरण का जैसे 2x प्लस 10 बराबर 20, यह क्या हुआ, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, देखिए एक चर वाले तो कहेंगे कैसे एक चर वाले, तो एक चर, क्या एक चर नहीं है, एक चर हो गया। तो दो चर किसे करेंगे, 2x प्लस 2y बराबर 10, ये क्या होगा, दो चर वाला। तो यहाँ पे सिर्फ एक चर की बात कर रहा है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये एक समीकरण है कि नहीं, बराबर भी है, LHS भी RHS, समीकरण बोलेंगे हाँ। रैखिक मतलब रेखा की तरह है, रेखा में सीधा है, तो एक चर रैखिक समीकरण। बताइए थ्योरी समझ में आया कि नहीं। अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आया तो इस प्रश्न नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। एक एक बात और, एक दो तीन चार पाँच, छठा बात है, अगर इसको आप नहीं याद करते हैं तो समझिए कि बनवे नहीं करेगा प्रश्न। मतलब समझिए कि एक कैप्सूल है, टैबलेट है, विटामिन। कौन सा विटामिन है भाई, तो देखिए ये विटामिन है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस होता है, माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस। ये अगर याद नहीं है तो कहीं नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। यानी समीकरण आप याद, समीकरण बनाने जा रहे हैं तो आप ए प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस याद रखना होगा इसको। बताइए ये 7 क्लियर हुआ, 3 3 6, 6 क्लियर हुआ, 6 थ्योरी आपको क्लियर हुआ तो बोलिए कमेंट में कि हाँ 6 क्लियर हुआ, तो हाँ। अगर ये 6 दिक्कत है तो हमको बताइए, बताइए 6 पॉइंट क्लियर हुआ।
प्रश्न कहता है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच करें। ये समीकरण दिया हुआ है और इसको हल करना है और उत्तर की जांच करना है कि कितना उत्तर आया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे समझिएगा ध्यान से। पढ़ने के लिए बैठिए तो समझिए कि हमको कुछ नहीं आता, आराम से एकदम बारीकी से एकदम कॉन्सेंट्रेट माइंड कीजिए, केंद्रित कीजिए, फोकस कीजिए, आराम से समझ आएगा। देखिएगा ध्यान से एकदम बारी बारी से समझाएंगे। सबसे पहला कि निम्न समीकरण यानी ये समीकरण दिया गया है, यानी सब क्या चाहिए समीकरण के रूप में है और उसको क्या करना है हल करना है और अपने उत्तर की जांच करना है। उत्तर की जांच यानी कितना आपको उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए आप एक छोटी सी बात याद करना कि ये जब बराबर है ना, ये क्या है इक्वल बराबर, समीकरण में हमेशा सब में बराबर होता है कि नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर बराबर के इस साइड अगर प्लस रहे, बराबर के इस साइड समझिएगा ध्यान से, ये नहीं समझ में आया तो नहीं बनेगा। बराबर की इस साइड प्लस रहे तो अगर ये प्लस इस साइड अगर जाना चाहेगा तो माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस। फिर से समझिएगा, बराबर के इस साइड यानी बायां पक्ष में अगर प्लस रहे, अगर दायां पक्ष में जाना चाहता है तो क्या हो जाएगा सिर सिर अति क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा, यानी उल्टी हो जाएगा, यानी प्लस के माइनस सिर्फ अपोजिट होगा। समझ में आ गया। जैसे 4 है तो 4 के बराबर की पट्टी 4 प्लस में है, अगर इस साइड जाना चाहेगा तो -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -4। समझ में आ गया। उसी तरह बराबर के इस साइड अगर माइनस में रहे, क्या रहेगा माइनस में, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। अगर गुणा में रहे तो इस साइड जाने क्या हो जाएगा भाग में, क्या हो जाएगा अगर गुणा में रहे तो इस साइड जाके भाग में हो जाएगा। और सिर्फ उल्टी, अगर इस साइड प्लस में है तो इस साइड आके माइनस में, और इस साइड भाग में है तो इस साइड आके गुणा में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे देखिए 4 भागा 2 बराबर 4 रहे तो क्या है 4 भागा में है, इधर जाके क्या होगा 4 गुना में हो जाएगा, 4 गुना में। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन जरूरी था। और अब देखिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले समीकरण बनाते के समय बनाने से पहले चर के साथ अपन बिरादरी के साथ रखिए, चर के साथ रिलेशन और अचर के साथ रिलेशन। यहाँ पे देखिए ये चर है और ये चर है, सिर्फ 18 अचर है। तो 3x चर संख्या, 2x अचर संख्या अति चर संख्या और प्लस 18। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x वाला के साथ कर लेते हैं, यानी चर के साथ करते हैं। तो 3x इस साइड है, हम कहें कि अगर उस साइड को इस साइड भेजिए तो अपोजिट, इस साइड को उस साइड भेजिए तो अपोजिट, तो हमको +2 को इस साइड लाना है। +2 को हमको इस साइड ले, क्यों? क्योंकि 2x जो है 3x के एक जाति के है, तो हम 2x को कहाँ लाएंगे 3x के पास। तो इसका चिन्ह देखेंगे आगे क्या है प्लस है, क्या है प्लस। तो 2x प्लस में है तो हम बताए थे कि प्लस में रहेगा तो इस साइड आके माइनस में, तो -2x हो जाएगा, -2x। अब बराबर में 18 छोड़ देंगे। तो देखिए 18 क्या छोड़े, क्योंकि अचर संख्या है ना, इसका कोई अकेला है, इसका कोई जाति नहीं है। ठीक है, अब हम इसको कर देंगे 3x में से 2x गया, यानी 3 रुपया में से 2 रुपया गया तो कितना 1 रुपया बचेगा। तो 3x में से 2x जाएगा तो x 1x, यानी 1x लिखिए चाहे 1 लिखिए बात बराबर है। तो x बराबर 18, x बराबर 18, इसका क्या हो जाएगा उत्तर। समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए बारी बारी से बहुत सारा प्रश्न है, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमने कहा था कि चर संख्या ए बी सी डी के अल्फा लेटर के कोई भी संख्या आ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टी है तो ये भी एक क्या है चर है। सेम इसमें जैसे इसमें भी करेंगे। हम क्या करेंगे इसमें कि 5t-3 है बराबर 3t-5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अचर के साथ और चर के साथ कर लें। चलिए सबसे पहले 5t है चर है तो इस साइड रख देते हैं। अब चर 3x चर है ना, 3t, तो 3t को इस साइड लाएंगे। तो इस साइड लाने से पहले देखिए कि क्या प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में है तो इस साइड आके -3t हो जाएगा। समझ में आ गया, -3t इस साइड हो जाएगा और -5 पहले से बैठल, इसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं छूचा करेंगे। -5 तो -5 हो गया।
अब हम देखिए इसका बिरादरी ये है, इसका बिरादरी है, तो ये दोनों के साथ कर लिए। अब इसको साथ करेंगे। तो हमने कहा था कि बराबर की साइड माइनस रहती, इधर आके प्लस होता है। -3 है तो इधर आके +3 सॉरी +3 यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? चलिए समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि 5t में से 3t घटाएंगे, तो 5t में से 3t घटाएंगे कितना? 2t बच जाएगा। तो 2t हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2t बराबर। अब यहाँ पे हमने कहा था छठा पॉइंट में कि प्लस माइनस याद करिए। देखिए आ गया यूज। माइनस प्लस माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो माइनस होगा, तो माइनस मतलब समझिए कि घटा होगा। माइनस प्लस माइनस यानी समझ आने घटा होगा। तब 5 में से 3 गया कितना? 2। 5 में से 3 गया 2। लेकिन बड़ा के चिन्ह माइनस, तो माइनस लगा देंगे। प्लस माइनस देखेंगे, उसके बाद घटाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन किसका बड़ा है और उसके अनुसार चिन्ह दिखाता है। तो -5 बड़ा था, तब 5 के चिन्ह माइनस है, तो माइनस लिखा गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको t का वैल्यू ना ज्ञात करना है, हमको t का वैल्यू ज्ञात करना है। तब -2 के इस साइड रहेंगे, रख देंगे -2 के इस साइड। अब हम कहे थे कि देखिए 2t है, तो समझिए कि यहाँ पर गुना छुपल है। क्या छुपल है भाई? गुना। अगर लिखा जाए 4x, तो समझिए कि 4 गुना x लिखल है। 4x एकरे रूप लिखल है 4x। 4 गुना x का रूप लिखा था 4x। तो यहाँ पे 2x है, 2t है, सॉरी 2t है। तो 2t यानी यहाँ पे क्या चीज? गुना छुपल है। तो हम कहे थे कि यहाँ पर गुना छुपल है, तो गुना में रहता था कहाँ जाता था? भाग में। गुना में रहेगा तो कहाँ चल जाएगा? भाग में चल जाएगा। गुना में रहेगा तो इस साइड आके भाग में। तो 2 2 खत्म हो जाएगा। इसलिए t बराबर कुछ नहीं तो 1 बचा, -1 बचा। क्या बचा? -1। तो इसका दूसरा का आंसर हो जाएगा -1 आंसर। -1 आंसर। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे समझिएगा, सेम सेकेंड वाला तो प्रश्न है एकदम सेम। बना के देखिए आप। चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले करेंगे साथ, सब अपन अपन साथ करेंगे, यानी चर चर के साथ अचर के साथ। देखिए 5x है, तब 5x चर है, तो बताइए चर भी यहाँ तो यहाँ है, तो इसको इस साइड लाएंगे। तो उधर देखिए प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा बराबर। 5 पहले से, तो 5 छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अचर संख्या है, तो अचर संख्या ये नहीं, तो इसको उस साइड ले जाएंगे। तब प्लस में इधर जाके माइनस में, कोई दिक्कत? प्लस में 9 था, तो इधर जाके माइनस में। अब इसमें से 5x में से 3x, तो 2x बचेगा। और 5 में से 9 घटाना है, यानी इसका प्लस है और माइनस होता है। प्लस और माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। माइनस में से घटाना, तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और घटा के उसके बाद देखते हैं कि जो संख्या बड़ा है उसके अनुसार चिन्ह दिखाता है। तो जो संख्या बड़ा 9 है, तो 9 के आगे माइनस, तो माइनस लिखेंगे। कोई दिक्कत? तो नहीं दिक्कत। अब 2x है, तो हम कहे थे कि 2x यानी 2 गुना x, 2 गुना x यानी x के यहाँ वैल्यू निकालना है। तो बताइए -4 यहाँ पहले से है, तो यहाँ पे गुना है, तो क्यों इसको भेजेंगे? क्योंकि हमको x के वैल्यू निकालना है। तो x के वैल्यू निकालने के यहाँ पर से हटाना पड़ेगा, तो 2 इसको भेजना पड़ेगा इस साइड, तो गुना में तो इस साइड जाके भाग में। तो 2 दूनी 4 एक काट देगा, इसलिए x बराबर -2 आंसर। x बराबर -2 इसका आंसर आ जाए। चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं लगले। उसी तरह चर चर के साथ अचर के साथ 4z चर है, इसको इस साइड लेंगे तो -2z हो जाएगा और बराबर 6 हो जाएगा, और इस साइड लेंगे -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हालिया लिखेंगे क्योंकि हमने बता दिया है। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न बारीकी से हालिया लेब लिखेंगे। ठीक है। तो 4z में से 2z गया 2z, अब बराबर 6 में से 3 गया 3, इसलिए z बराबर हो जाएगा z बराबर 3/2, 3/2। क्यों? क्योंकि गुना में था, इधर आके भाग में। z बराबर 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न अब क्या कहता है कि 2x - 1 बराबर 14 - x। 2x - 1 बराबर 14 - x है। 2x - 1 बराबर 14 - x। देखिए कैसे बनेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम चर के चर साथ रिलेशन और अचर अचर के साथ रिलेशन। तो 2x है और 2x है, 2x चर है और x चर है, तो इसको हम इस साइड ले आएंगे। तो 2x पहले से इधर है, ठीक है, और इसको इस साइड लाएंगे। तो बताइए माइनस में है तो प्लस में x हो जाएगा, माइनस में इधर आके प्लस में x हो जाएगा, और बराबर 14 है
बराबर क्या है 14 और क्या है अचर है, इसको इस साइड ले आएंगे अचर संख्या को, तो -1 है तो प्लस यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत, -1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब जोड़िए 2x और 3x, 2x है अब प्लस 1x, 2x 3x, अब 14 1 15, 14 1 कितना हो जाएगा 15, चमड़ी खींच लेंगे चमड़ी, इसको काहे नहीं आएगा, चलिए 3x बराबर 15 बनाइए बनाइए। अब देखिए हमको x के यहाँ पे वैल्यू निकालना है, x के क्या निकालना है वैल्यू, क्या नहीं निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा, 15 है तो 15 इस साइड छोड़ देंगे, 15 है तो 15 क्या छोड़ देंगे, और 3x गुना में है तो इधर आके भाग में, गुना में इधर आके भाग में, तो 3 पचे 15, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा भाई 5 आंसर, x बराबर कितना आया 5। प्रश्न को 50 बारी पढ़िए, उसको निचोड़ दीजिए, कहा नहीं है उड़ा दीजिए एकदम खटखट प्रश्न। चलिए छठा चलता है जी, उठा उठा बाजार दीजिए, कहा नहीं बनाया, भारी है नहीं। 8x प्लस 4 बराबर 3 कोष्ट कोष्ट, इसमें कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, एकदम चुटकी चुटकी में इसको हल कीजिए। 8x प्लस 4 बराबर 3 कोष्ट है इंटू x माइनस 1 प्लस इंटू x माइनस 1 प्लस 4, कुछ नहीं करना है, इसको एक स्टेप आओ, इसको है तो इसको कुछ करेंगे हम, इसको तोड़ मरोड़ करेंगे। 8x प्लस 4 है तो क्या हम करेंगे कि 3 जो है कॉमन है, कोष्ट के अंदर है, तो समझिए कि 3 जो है इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा, ठीक है। तो 3 x में जाके गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 जो x में भी गुना होगा और 1 में भी गुना, तो 3x हो जाएगा, 3 गुना x 3x और माइनस 3 में x गुना तो 3 और प्लस 7, चलिए 3 3 कर दीजिए फिर इसको तो 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 3 प्लस 7, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना कि चर चर के साथ और अचर अचर के साथ, तो 8x चर है भाई, तो 3x चर है तो इस साइड ले आते हैं, तो प्लस में इधर आके माइनस 3x हो जाएगा, 8x चर है और सॉरी प्लस 3x से इधर आके माइनस 3x, ठीक है। अब बराबर, अब पहले से था -3 प्लस 7, इसको इस साइड ले जाए, क्यों, क्योंकि अचर है तो भागो उधर, इसको भगा देंगे अपन साथ है जा, तब माइनस में 4 हो जाएगा, चलिए। और 8 रुपया में से 3 रुपया गया 5 रुपया, तो 5x। अब इस अब 3 गो चर है, 3 गो चर, तो एक के बार नहीं, बताइए अगर आपसे कोई 3 गो लड़ता है तो एक के बार लड़िएगा तो जान मार देगा तीनों, कहा कि सबसे पहले एगो आबो, यानी एक को पहले भीड़ लीजिए, और बाद तीसरा का बोलेगा उसको धर के तो पूछ दीजिए आप, याद हो जाएगा, सही है। चलिए तो लड़ाई हमेशा 2 गो में करवाइए, हमेशा 2 गो में, तो -3x -3 प्लस 7 -3 प्लस 7 में पहले लड़ाई करेंगे, उसके बाद 4 के बाद में निपटेंगे, क्योंकि अब रुको अभी तुम, तो -3 प्लस 7, तो माइनस प्लस याद कीजिए जहिया हम पढ़ाए थे, याद करिए उस दिन जिस दिन हमने पढ़ाया था, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 में से 7 गया, 7 में से 3 गया 4, बड़ा के चिन्ह प्लस तो छोड़ देंगे प्लस, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों से लड़ाई में जीत गया कौन 4, तो अब 4 4 में लड़ाई करेंगे, फिर उधर से आएगा 4, अब 5x 4 रुपया है, 4 रुपया खत्म, 4 रुपया 4 रुपया खत्म, तो कितना हो गया 0, कितना हो गया सर 0, कितना हो गया 0, 4 में से 4 गया 0, इसलिए x का वैल्यू 0/5 कितना 0, x के मान कितना आ गया 0, आंसर क्या हो जाएगा 0, x के मान 0। 7वां प्रश्न, x बराबर 4/5x प्लस 10 है, ठीक है। तो x बराबर देखिए यहाँ पे हम कोष्ट में गुना किए थे, उसी तरह इसमें भी करेंगे, 4/5 में 1 से गुना करेंगे, फिर 4/5 में 10 से गुना करेंगे, तो 4/5 गुना x प्लस 4/5 गुना 10, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 5, 4x प्लस 4x प्लस 5 नहीं सॉरी 4x बट्टा 5 हो जाएगा, 4x बट्टा 5 प्लस कि 4 जो x जो है 4 में गुना होकर 4x बनाया बट्टा 5 प्लस 5 दूनी 10 देखिए कट रहा था, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 4 दूनी 8, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, x के मान निकालिए सर। यहाँ पे देख रहे हैं कि 4x बटा 5 प्लस 8 है, इसको भिन्न के हम जोड़ करेंगे, कुछ नहीं तो बटा में 1 छुपा है कि नहीं, हर एक सब संख्या में 1 छुपा रहता है,
तो 5 1 के एलसीएम 5 आ जाएगा, 5 में 5 से भाग देंगे, एक बार में 4x प्लस 1 से 5 को 8 45, अब भिन्न का जोड़ आता ही होगा, इतना समझाने की जरूरत क्या है। तो x का वैल्यू आ जाएगा 4x प्लस 40/5, 4x प्लस 40 अब देखिए हमको x का वैल्यू निकालना है, x का क्या निकालना है वैल्यू। तो आप जानते होंगे कि a/b बराबर होता है, b अगर a/b या p/q रहे तो आप सुने होंगे तिरछा तिरछी गुना, आरती तिरछी गुना यानी तिरछा तिरछी गुना, इसमें गुना इसको से होगा, इसमें गुना इसको से होगा, तो उसी तरह हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो 5 में 1 से गुना होगा तब 5x, और बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो पूरा 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 40, उतना ही रह जाएगा, कोई दिक्कत। 5x 5 में 1 से गुना तब 5x हो गया, अब 4x प्लस 40 हो गया, 4x प्लस 40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चर चर के साथ रिलेशन और अचर अचर के साथ रिलेशन। तो यहाँ पे 5x है तो 5x, 4x इस साइड ले आएंगे, चर संख्या है, अचर है तो 40 छोड़ देंगे, तब 5 में से 4 गया 1, अब बराबर 40 आंसर। यानी हम कह सकते हैं कि x के मान कितना आया 40, x के मान कितना है सर 40। तो 7वां तक प्रश्न हमने सोल्व कर दिया। अब 8वां देखिए, स्पेस नहीं है, इसको मिटा रहे हैं। 8वां प्रश्न देखिएगा, यहाँ से यहीं से सोल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2x/3 + 1 है बराबर 7x/15 + 3 है। कहीं नहीं समझ में आया, अभी बताया नहीं किया, अब समझ में देखिए कैसे बनाएंगे। इसको भिन्न के हम जोड़ कर ले सकते हैं, भिन्न के जोड़ ले सकते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं, बट्टा में 1 छुपा हुआ है, तो 3 और 1 के एलसीएम 3 हो गया, तो 3 में 3 से भाग पड़ेगा 1, तो 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 में 3 से भाग पड़ा, 3 मरते हुए कटेगा, 3 से ऊपर गुना होगा 3 से, तो 3 बराबर। यहाँ पे देखिए इधर हम क्या करेंगे, 15 क्या एलसीएम ले लेंगे, 15 क्या ले लेंगे एलसीएम, और उसके बाद इसमें से भाग देगा तो 1, तो 7x प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छुपल है, तो 15 में 1 से गुना होगा तो 15, 15 तिया 45, 15 तिया कितना हो जाएगा 45, ठीक है। उसके बाद हम अब यहाँ पे बनाते हैं 2x प्लस 3/3 बराबर 7x प्लस 45/15, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चर चर के साथ और अचर अचर के साथ रिलेशन बनाएंगे। तो हमने पिछली 7वां प्रश्न में तिरछा तिरछी गुना किया था, उसमें भी किए थे और इसमें भी करेंगे। तो इसको में इससे गुना होगा, इसको में इससे गुना होगा, ठीक है। तो 15 में इससे गुना होगा, तो 15 में 2x प्लस 3 से गुना हो जाएगा, और 3 हो जाएगा 7x प्लस 45। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। समझ में आया? हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एलसीएम इसका भिन्न को जोड़ दिया, एलसीएम करके ऐसा ना आया, इसका क्या करेंगे हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, 15 दूनी 30x, 15 में 2 से 15 दूनी 30x प्लस 15 तिया 45, 15 तिया 45 हो गया। इसमें कीजिए 7 तिया 21x प्लस 15 तिया 45, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि चर चर है और अचर अचर है, तो दोनों के साथ करेंगे। तो 30x को छोड़ देते हैं, इस साइड लाते हैं तो -21x हो जाएगा। अब 45 पहले से था, इधर प्लस में इधर माइनस में जाके कितना हो जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा माइनस। अब देखिए 30x में से 21x घटाइए, कितना आ जाएगा 9x। ओ तेरी के सॉरी, यहाँ पे देखिए गलत हो गया, यहाँ पे 3 में 7 से गुना होता है 21, तो 3 में 45 से गुना होकर यहाँ पे 3 में 45 से गुना करेंगे तो 25 15 चौतीस 12, 125 ना आ जाएगा, 25 15 चौतीस, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया था, 25 15 चौतीस 12 13, सॉरी 134 12 13, 135 आएगा। तब तो कहे गलती कहाँ हो रहा है, 135 आएगा, क्यों कि 3 में दोनों से गुना होगा, तो 3 में 45 से गुना 135। अब 3x और 21x इसको इस साइड ले आए, और 135 अचर संख्या है इधर साइड, तो रहने दीजिए। उसके बाद अचर इसको इधर है तो -45 हो जाएगा, ठीक है। और 3x में से 9x बच जाएगा, इसको घटाएंगे तो 9x, और इसको घटाएंगे तो 0 और 9 4 13 90, कितना है 90। हमको x के वैल्यू निकालना है, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 90 पहले से है, इधर यहाँ पे गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा 9 भागा में, गुना में तो इधर आके भाग में,
तो 10 मरतबे कट जाएगा तो x बराबर 10 इसका आंसर आ जाएगा। x बराबर 10 इसका आंसर आ जाएगा। अब 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न हम बनाते हैं, समझिएगा आप लोग ध्यान से। देखिए 2y प्लस 5/3 दिया है, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई दिया है। डरना नहीं है, आराम से बनाना है। 9वां यानी 8वां जैसे प्रश्न बनाए थे सेम 9वां है, ठीक है, सेम 9वां है। चलिए 9वां में क्या करेंगे प्रश्न में कि कुछ नहीं पता हमको चल रहा है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। देखिए एलसीएम मत लीजिए, इसको दो तरह से बनाया जाता है, भिन्न के घटाव से, भिन्न के जोड़ यहाँ पे करके भिन्न घटाव। लेकिन हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चर संख्या और अचर संख्या है दोनों, तो हम चर चर के साथ करेंगे और अचर अचर के साथ करेंगे। तो 2y चर है जी, तो हाँ 2y चर है तो बोलिएगा हाँ। और माइनस वाई है यानी y चर है, तो इसको इस साइड लेंगे तो माइनस में जाके इधर आके प्लस में y हो जाएगा, कोई दिक्कत? माइनस में आके प्लस y, और 26/3 पहले से तो पहले से, इधर प्लस में तो इधर माइनस में 5/3, कोई दिक्कत? हमने क्या किया, चर चर के साथ किया और अचर अचर के साथ किया। चलिए बताइए 2y प्लस वाई 3y मिल के 3y, इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 3 आ जाएगा, 26 माइनस 5 3y, 26 में से 21, 21/3, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको यहाँ पे y का मान निकालना है। कितना निकालना है? y के मान। तो देखिए 3 सत्ते 21 खत्म हो जाएगा, खत्म, तो बचे कितना 7, और 3 एक स्टेप और लिखते हैं, 3y बराबर 3 सत्ते 21 7, और यहाँ से y के मान निकालेंगे तो ये देखिए आपके गुना में इधर जाके भाग में, तो कितना 7/3 इसका आंसर, 7/3 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट इस प्रश्न मालिक का लास्ट प्रश्न, 3m बराबर 5m माइनस 8/5 है, तो हम क्या करेंगे चर चर के साथ और अचर अचर के साथ। तो चर है देखिए 3m बराबर 5m है, तो 3m इस साइड लाएंगे 5m माइनस में हो जाएगा, क्यों कि उधर प्लस में 5m है तो इधर आके माइनस से 5m हो जाएगा। अब बराबर में माइनस 8/5 है तो उसको छोड़ देंगे, छोड़ दिए। चलिए अब यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, अब माइनस बड़ा के चिन्ह माइनस, तो माइनस माइनस 8/5, माइनस 8 कितना हो गया 5। अब देखिए इसलिए हमको m के मान निकालना है ना, m के मान निकालना है, तो माइनस 8/5 है तो 5 रहने दो, और यहाँ पे कहा कि m के मान, यहाँ पे गुना छुपा हुआ है, बार बार बता रहे हैं यहाँ पे गुना छुपा है, तो गुना में है तो इस साइड आया तो भागा में, तो भागा में -2 कितना हो जाएगा -2। अब यहाँ से देख काटिए, माइनस माइनस खत्म और 2 चौक है 8, इसलिए m बराबर 4/5 है सर, m बराबर कितना आ गया 4/5। बताइए प्रश्नावली 2.1 सारा खत्म, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके टोटल 10 तक हमने पूरा निचोड़ प्रश्नों का किया, बारीकी से समझाया, पूरा खत्म। अगर आपको समझ में ना आया तो वीडियो को पीछे कीजिए, आगे कीजिए, पीछे कीजिए, अब बार बार एक नहीं 50 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। टॉपर भी नहीं समझ आया तो हमको कमेंट कीजिए, ठीक है, नहीं समझ आएगा फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमने 1 से लेकर 10 तक पूरा सोल्यूशन बढ़िया से कर दिया, एक चर राखी समीकरण। और उसके बाद अब हम अगली वीडियो में हम क्या लाएंगे 2.2, 2.2 एक चर राखी समीकरण में एक प्रश्न मान लिया 2.2, ठीक है। तो हम 1 से लेकर 10 तक हमने 2.1 सारा कवर कर दिया। तब वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।